आज से लगभग 2 सदी पहले एक अंग्रेज अधिकारी पिथौरागढ़ की सुदूर पूर्व दारमा घाटी में अपने तमाम लाव लश्कर के साथ भ्रमण कर रहा था। धारचूला से जैसे ही लगभग 20 किलोमीटर तवा घाट पहुंचकर इस अधिकारी का सरकारी काफिला दारमा घाटी के अंतिम 3 गांव में से सबसे पहले दातू गांव पहुंचा, वहां उन्होंने देखा कि न्योला नदी और धौली गंगा के संगम पर कई बोरों में रुपया पैसा भरकर रखा हुआ है। नदी किनारे एक शौका महिला अपनी पुरोहित के साथ पूजा अनुष्ठान में व्यस्त है। पूजा अनुष्ठान समाप्त होते ही वह महिला रुपयों पैसों से भरे उन बोरों को नदी में बहाने लगी। यह देख उस अंग्रेज अधिकारी के होश उड़ गए। उसने अपने अफसरों को तुरंत उस महिला के पास भेजा और इस हद तक पागलपन का कारण पूछा। पता चला कि महिला अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के बाद नदी में रुपया संपदा बहाकर परोपकार के वह तमाम धार्मिक अनुष्ठान कर रही है जिसको करने से उसके मृत पति की आत्मा को शांति मिलती है। वह अंग्रेज अधिकारी तुरंत उस महिला के पास पहुंचा और बड़ी सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। उसने उस शौका महिला को समझाया कि अगर उसे दान करना ही है तो वह क्यों नहीं किसी निर्धन या जरूरतमंद को यह सब दान कर पुण्य कमाए। पहले तो उस अनपढ़ महिला को कुछ समझ नहीं आया और जब आया तो फिर उसने कालांतर में वह काम किया जिसके लिए उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इतिहास में यह महिला कुमाऊं की सबसे दानवीर महिला की उपाधि से नवाजी गई। यह महिला थी दारमा घाटी की जसूली देवी, जिसे इतिहास में दानवीर जसूली शौक्याणी के नाम से याद रखा गया। पिथौरागढ़ के सबसे पूर्व में ऐसी घाटियां हैं जहां के लोग सैकड़ों सालों से तिब्बत व्यापार कर रहे हैं। दारमा, व्यास, चौदा और जौहर घाटी कभी इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते बहुत समृद्ध हुआ करती थी। ऐसी ही एक घाटी है दारमा, जिसके सबसे आखिरी गांव में मौजूद है दातू। दातू गांव पंचाचूली पर्वत श्रृंखला का बेस कैंप भी है। इसी गांव से जसूली देवी की दुनिया शुरू होती है। दरअसल जसूली देवी रंग जनजाति से आती थी। उनका जन्म सन 1805 में हुआ। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। विवाह के पश्चात पुत्र और फिर कुछ समय बाद ही पति की अकस्मात मृत्यु के पश्चात अब वह उस अथाह धन संपदा की इकलौती वारिस रह गई थी। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे हुआ करते थे। जसूली देवी को हेनरी रैमजे द्वारा समझाने के उपरांत कालांतर में जसूली देवी ने बचे हुए धन का उपयोग धर्मशालाएं बनाने में किया। नेपाल के डोटी और आवा झाओ के साथ ही तिब्बत की कुछ प्रमुख जगहों पर भी जसूली ने कम से कम 250 धर्मशालाओं का निर्माण किया। कुछ लेखों के अनुसार जसूली ने धारचूला से लेकर हल्द्वानी तक करीब 300 धर्मशालाएं बनवाई। जसूली देवी ने नेपाल, तिब्बत और कुमाऊं के क्षेत्र में कुल मिलाकर 500 से अधिक धर्मशालाओं की स्थापना की। जसूली देवी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी कुछ धर्मशालाएं बनवाई थी। इन धर्मशालाओं के बनने के करीब 150 साल बाद तक भी लोग इनका उपयोग करते रहे। आज के मौजूदा समय में सरकार ने जसूली देवी शौक्याणी द्वारा बनाई गई धर्मशालाओं को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। काकड़ी घाट में मौजूद धर्मशालाओं का भी जीर्णोद्धार किया गया। सुयालबाड़ी में स्थित धर्मशाला को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए इसे 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना में शामिल किया गया। जसूली देवी के गांव दातू में आज उनका एक मंदिर भी बनाया गया है। रंग कल्याण समिति लंबे अरसे से इन धर्मशालाओं को पुरातत्व धरोहर घोषित करने की बात कहते आई है। प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहाड़ की ऐसी विरासतों को सहेज कर रखा जाए ताकि भावी पीढ़ी अपने इतिहास और ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में जान सके। धन्यवाद।